हेलो। हेलो भाभी, नमस्ते। गौतम। जी भाभी। हाँ बोलो। भैया है घर पर? क्या हुआ? भाभी, पापा की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, भैया से बात करा दो ना। गौतम वो तो नहीं है घर पे, वो आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी। हाँ भाभी, जरूर बोल देना भाभी, प्लीज। ठीक है। क्या बोल रहा था गौतम? वही पैसे के लिए फोन। अरे इन लोग के ड्रामे ही नहीं खत्म होते, मतलब जब चाहे इनको माइंड बस इतना चलता है कि हमारे पतियों से पैसे ऐंठ ले। क्या किया जाए इन दोनों का? और मुझे तो समझ में नहीं आता इन दोनों को ना किस तरह से कांटेक्ट से खत्म किया जाए ताकि इन लोगों के बारे में ये लोग सोचे भी ना। जब देखो पैसा पैसा पैसा। पता है रोशनी, पापा जी को लगता है ना कि वो ड्रामा करेंगे और हम उनकी बातों में आ जाएंगे, और हम उनसे भी बड़े ड्रामेबाज हैं। चलो मैं आती हूँ, मेरा पार्सल आ गया। ठीक है ठीक है। भाभी, भैया कहाँ पर है? तो मैं बोली थी ना गौतम क्यों नहीं है यहाँ पर, फिर तुम घर पर आ गए। भाभी, पापा ने बुला रहे हैं दोनों भैया को। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जब मैं तुम्हें सुबह में बोल चुकी हूँ कि वो घर पे नहीं है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? और वैसे भी वो दोनों ना दुबई गया मीटिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि ना उन दोनों के पास काम है, आपकी तरह बेरोजगार नहीं बैठे। ठीक है भाभी। दीदी, ये गौतम तो घर तक आ गया। बस डर इस बात का है कि कहीं ये भैया और इनके सामने ना आ जाए, वरना क्या होगा ये तो हम दोनों को ही पता है। तुम इसकी टेंशन मत लो, ये ना इन दोनों के सामने आएगा ही नहीं। और इसे लग रहा है ना बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत तेज है, ये पैसे निकलवा लेगा इनसे। एक फुटी कौड़ी ना निकालने दूं मैं। अगर ये डाल डालेंगे तो हम पात पात हैं। जितना गेम खेलना है खेलने दो, हम भी गेम खेलने में कम थोड़ी ना है। और इन लोगों का इलाज तो करना पड़ेगा। वो तो होगा ही। चले भैया। कहाँ चलना है सर? ऑफिस ले लो। ओके सर। गौतम का फोन आ रहा है। हाँ गौतम। भैया कहाँ पर हो आप? मैं अभी जस्ट ऑफिस से निकला था। और दीपेश भैया? साथ में ही है। भैया, पापा की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। पापा की तबीयत खराब है? जी, मैंने बड़ी वाली भाभी के पास फोन किया था, बताया था उनको, उन्होंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया। और शाम को तब मैं घर पे गया तो उन्होंने मुझे इतनी सुनाई कि आ गया फिर मैं वापस। भैया, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांगे हैं, मैं कहाँ से करूँगा? 10 लाख रुपए? भैया, दीपेश भैया को लेके आप आ जाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं दीपेश भी आते हैं। ठीक है भैया, जल्दी आ जाइए भैया। ठीक है, तुम घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। ड्राइवर पुराने वाले घर की तरफ लेना। ओके सर। एक सेकंड, क्या हुआ? भैया, पापा का तबीयत खराब है। पापा की तबीयत खराब है? गौतम का फोन आया था कि 2-3 दिनों से एकदम बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इलाज में 10 लाख रुपए लग रहे हैं। 10 लाख रुपए कुछ मेजर है? तो हमें बताया क्यों नहीं उसने? घर भी गया था, बोल रहा है कि भाभी ने बोला कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया हैं। चलो ड्राइवर, फटाफट चलो। पापा, गौतम। गौतम, क्या हुआ पापा को? बहुत तबीयत खराब है पापा की भैया। जब पापा की तबीयत खराब थी तो पापा को लेके हॉस्पिटल क्यों नहीं गया तू? भैया मैं लेके गया था, 10 लाख रुपए मांगे डॉक्टर ने, बताओ मैं कहाँ से करूँगा? हम लोग से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं किए? भैया मैंने फोन किया था बड़ी वाली भाभी को, उनको बोला भी था कि भैया को बता देना, पता नहीं उन्होंने बताया नहीं। फिर मैं घर पे भी गया था, रोशनी भाभी बोली कि तुम्हारे दोनों भैया तो बाहर जा रखे मीटिंग के सिलसिले में। अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं बताया उन्होंने। कोई बात नहीं, रोना बंद कर तू, हम आ गए, देख लेंगे। पापा, पापा, पापा आराम से, आराम से। पापा अब ठीक है? पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आ गए हैं, अब देख लेंगे सब कुछ। गौतम,
ये 5 लाख रुपए हैं, अपने पास रखो, ठीक है? मगर और बाकी के पैसे हम लोग इंतजाम कर रहे हैं शाम तक, जाके पापा को बस एडमिट करा दे, ठीक है? और बाकी सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं भैया। हाँ, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ थोड़ी देर में, तो पापा को लेकर के हॉस्पिटल चला जा, ठीक है? ठीक है। किसी तरह कोई भी ज़रूरत होगी हमें फ़ोन करना। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ छोटे, तो भी जो तेरे जान पहचान के लोग हैं उनसे बात कर, शाम तक हम 5 लाख रुपए का और इंतज़ाम करते हैं और वापस हॉस्पिटल आते हैं। भैया पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ नहीं हुआ है पापा को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पापा। ठीक है पापा? पापा हम लोग चलते हैं, शाम में आते हैं, ठीक है? ठीक है पापा, आप रेस्ट करो, ठीक है? हम लोग चलते हैं पापा। ध्यान रखिए अपना। गौतम, पापा का ध्यान रखना। आ गए आप लोग? और काफी लेट भी कर दिया आने में, और आप लोग के हाथ में ऑफिस बैग भी नहीं है। थप्पड़ क्यों मार रहे हो आप? पागल हो गए हैं क्या आप दोनों? क्या हुआ है बोलिए। गौतम का फोन आया था, गौतम घर पे आया था। गौतम ने तुम्हें यह बताया कि पापा बीमार हैं। तुमने इतनी सी भी जहमत नहीं उठाई कि तुम बता दो हमें कि पापा बीमार हैं। अरे वो आप दोनों काम में बिजी थे ना, तो इसीलिए हम दोनों नहीं बताए। अरे काम में बिजी थे, इस दुनिया से तो नहीं चले गए थे ना? एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? क्या ऐसा प्रॉब्लम था? क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम था जो तुम बताना सही नहीं समझी? वो हम दोनों बताने ही वाले थे। बताने क्या वाले थे? वो पैसे के लिए आया था बस। तुम्हारे पैसे के लिए आए थे? आपका पैसा हमारा नहीं है क्या? अगर मेरा पैसा तुम अपना समझती हो तो मेरे पापा को भी अपना समझती ना। हाँ तो हम दोनों ने ना आप दोनों के बारे में अच्छा ही सोचा था, समझे? कितना अच्छा सोच रही थी और कितना सही सोच रही थी आज दिख रहा है। तुम दोनों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से पापा इस घर में हमारे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं। वो ये कम था? तबीयत खराब है पापा की, हॉस्पिटल से उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अरे इंसानियत बची है तुम दोनों के अंदर? क्या तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हमसे है, हमारे परिवार से नहीं? अगर हम भी ये करने लग जाए, तुम्हारे परिवार से रिश्ता तोड़ दे, तो तुम्हारे मां बाप के जीने या मरने से फर्क ना पड़े तो कैसा लगेगा तुम दोनों को? पापा जी हर वक्त आपसे पैसे ही मांगते रहते हैं। ये सफाई मत दो। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा होती ना तुम में, तो इतना बोलने के बाद घुटने पे आ गई होती, माफी मांग रही होती तुम। पर अभी भी तुम दोनों खड़े सफाई दिए जा रहे हो। शर्म आएगी तब तो। बेशरम हो चुके हैं दोनों लोग। भैया मैं तो बोलता हूँ धक्के मार के बाहर निकालो इस घर से। जो हमारा नहीं, जो हमारे पापा का नहीं, वो कैसे इस घर में रह सकते? अरे आप क्या बोल रहे हो? सही सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे हम ये जो भी किए आप दोनों के भले के लिए किए, और हम दोनों को आप लोग घर से निकाल रहे हो। एग्जैक्टली नानिश, रिलैक्स। वैसे भी हम दोनों ने ना आप दोनों को बुरा नहीं किया है, अच्छा ही सोचा आप दोनों के बारे में। कितना बुरा हुआ है और कितना सही हुआ है वो आप बोलना छोड़ दो। आप लोग रहने दो, रहने दो, रहने दो। इन दोनों को ना अपनी गलती का एहसास है नहीं, तो ये फालतू की बकवास करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। अगर तुम्हें हमारे परिवार से फर्क नहीं पड़ता, हमारे माँ बाप के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमारा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हम इस गलत फहमी में थे आज तक कि तुम हमारे परिवार के बारे में अच्छा सोचती हो, हमारे बारे में अच्छा सोचती हो। हम कहाँ आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे? दुबई गए हुए थे हम? हर रोज घर पे आते तुम्हें बता सकती थी। खुदगर्जी की हद होती है एक,
खुदगर्जी की सारी हदें पार कर दिया तुम दोनों ने। हम भी मजबूर हो गए अपनी सारी हदें पार करने के लिए। तुम दोनों इस घर को अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाओ। नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़े, रोशनी माफी मांगो, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता कि तुम लोग कहाँ जाओगे और क्या करोगे, बस इतना मुझे पता है, जो मेरा नहीं, जो मेरे पापा का नहीं, वो अब इस घर में नहीं रह सकता। और जाने के बाद जब अपने मायके जाओ ना तो अपने माँ बाप को ये बताना कि हमारे पति ने हमें अपने घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमें उनके माँ बाप के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। आई एम सो सॉरी। रोशनी सॉरी बोलो ना, हम दोनों आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम हाथ जोड़े आपके सामने, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जब दो लोगों का रिश्ता जुड़ता है ना, तो सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ता, परिवार का रिश्ता जुड़ता है, समाज गवाही होता है उस रिश्ते की। आज हम तुम दोनों को शायद इस घर से बाहर धक्के मार के बाहर निकाल भी दे, पर समाज में ना हमारी थू-थू हो जाएगी। हम एक वक्त के लिए तुम्हें तो इस घर से निकाल सकते हैं, पर अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी इज्जत सिर्फ हमारी इज्जत नहीं है, बल्कि हमारे पापा की भी इज्जत है। और हमारे पापा का ये मानना है कि रिश्तों को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। किसे समझा रहे हो आप भैया? इन बेशर्मों को, जो पैसे के कारण हमारे पापा का इलाज ना हो, इस बात की खुशी मनाते हैं ये लोग। नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम हाथ जोड़े, रोशनी माफी मांगो, हमें माफ कर दीजिए। ये लास्ट वार्निंग है। आइंदा अगर दोबारा ये गलती हुई तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अंदर जाओ। जाओ।